नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए महादेव सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आपके जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूकीमिन एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करती है? हृदय, हाथ और पैर, रक्त कोशिका या फिर फेफड़े। तो किसे प्रभावित करती है? तो वो हमारे रक्त कोशिका जो है उन्हें प्रभावित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण होते हैं, यानी जो अल्फा कण है वह क्या होते हैं? धनायन, ऋणायन, उदासीन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो अल्फा कण जो होते हैं वह धनायन होते हैं। ए ऑप्शन आपका धनायन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? तो ये जो सूर्य है उसके चारों तरफ किसी ग्रह का जो रास्ता होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन रास्तों को कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि बी ऑप्शन आपका ऑर्बिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो हमारे यकृत, यानी जो मानव शरीर की जो यकृत है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सी ऑप्शन आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? एंड जो आसमान से जो बिजली है वह गिरती है तो उससे समय जो कौन सी गैस है वो पैदा होती है? तो उस समय जो नाइट्रेट ऑक्साइड गैस है वो पैदा होती है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ए ऑप्शन आपका नाइट्रिक एस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्का तत्व है, यानी जो सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा है? तो हमारे हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन तत्व है वह सबसे हल्का तत्व है। बी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो देख, जो 1 किलो में कितने किलोग्राम होते हैं उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होती है? तो उसमें कितनी कैलोरी होती है? तो उसमें हमारे 1000 कैलोरी होती है। ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका 1000 कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग है जो दूषित भोजन से होता है? तो कौन सा रोग है जो दूषित भोजन से होता है? तो वो हमारे टाइफॉइड, यानी कि जो टाइफॉइड रोग है वो हमारे दूषित भोजन से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मछली श्वसन करने के लिए किसका प्रयोग करती है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मछली होती है वह श्वास लेने के लिए किसका प्रयोग करती है, यानी श्वसन। तो वो जो जिसका प्रयोग करती है वो हमारे गलफड़े का प्रयोग करती है। ए ऑप्शन आपका गलफड़े राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस है जो जहरीली होती है? तो कौन सी गैस है जो जहरीली होती है? तो देख, जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड, यानी कि ये फैक्ट्री होती है जो बड़ी बड़ी उसमें छोड़ी जाती है और उसमें निकलती है, वह काफ़ी हानिकारक यानी कि जहरीली गैस होती है। तो आपका सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रिबन हरे बल्ब ऊपर कैसे दिखती है? यानी जो लाल रिबन होते हैं वह हरे बल्ब, यानी कि हरा बल्ब है, उसके ऊपर कैसे दिखाई देती है? तो उसके ऊपर काली दिखाई देती है। ए ऑप्शन आपका काली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी जो मेंढक है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो उसमें कुल 3 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? तो कौन सा है जो विस्फोटक है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो TNT और TNB जो है ये दोनों विस्फोटक है। सी ऑप्शन आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? यानी जो एसआई पद्धति है उसमें जो बिजली की इकाई है वो क्या है? तो बिजली की जो इकाई है वो हमारे एम्पियर है, यानी कि ए ऑप्शन आपका एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। जो बिजली है उसे एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण के मध्य भागों को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो दर्पण का मध्य भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी नाम से नहीं जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरते हुए तत्वों की क्या विशेषता है? यानी जो गिरते हुए तत्व हैं उनकी क्या विशेषता है? तो उनकी जो विशेषता है वो हमारे त्वरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका त्वरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए, यानी कि सबसे हल्की जो धातु है वह कौन सी है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जो लिथियम धातु है वह हमारी सबसे हल्की धातु है। बी ऑप्शन आपका लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को पोटेशिया मीटर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका पोटेशिया मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, यानी जो नाभिकीय संलयन क्रिया है वो क्या होती है? तो वो हमारे हाइड्रोजन बल्ब होती है। ए ऑप्शन आपका हाइड्रोजन बल्ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी जीव किसने विकसित हुए, यानी जो स्तनधारी जीव है वह किन से विकसित हुए हैं? तो ये जो है वो हमारे शशि सर्प, यानी कि जो शशि सर्प है उससे विकसित हुए हैं। ए ऑप्शन आपका सरीसर्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, यानी जो चर्म की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? तो उस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ए ऑप्शन आपका एपिडर्मिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत द्वारा स्त्राव किया गया जो बाइल है वह कहाँ जमा होता है? तो कहाँ जमा होता है? तो वो हमारे गाल ब्लाडर में जमा होता है। बी ऑप्शन आपका गाल ब्लाडर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे चावल में सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका चावल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खून के परिचालक की खोज है वह किसने की थी? तो देखिएगा जो खून में जो परिचालक है उसकी जो खोज है वो हमारे हार्वे ने की थी। बी ऑप्शन आपका हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ाया गया तो pH क्या होगा? तो pH जो है वो हमारे 1 से घटेगा। बी ऑप्शन आपका 1 से घटेगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अलविदा।